नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, जन समर्थन और राजनीतिक समझ दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह जरूरी नहीं है कि जिस राजनीतिक नेता को जन समर्थन हो उसे राजनीतिक समझ भी हो। यहां हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करते हैं। उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन है। उनके पूरे परिवार को जन समर्थन है। उनके पिता शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन खुद भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यह अलग बात है कि कभी किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कोई भी 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह सका, लेकिन उनको अच्छा खासा जन समर्थन अभी है। इसीलिए वह राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए थे। लेकिन बिहार और झारखंड में हम पिछले 3-4 दशक से देख रहे हैं कि राजनीतिक नेता सत्ता का लाभ उठाने का कोई मौका नहीं चूकते। लालू यादव, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा के उदाहरण हमारे सामने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए कैश लेकर के बैंक में जमा करवाने चले गए थे। लालू यादव ने किस प्रकार चारा घोटाला करके सरकारी खजाने में सेंध लगाई थी, यह सबके सामने है। उनको सजा हो चुकी है। मधु कोड़ा ने तो हद ही कर दी थी, सारा सरकारी खजाना ही लूट लिया था। अब यह कहना राजनीतिक टिप्पणी होगी कि लालू यादव, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन सभी कांग्रेस के समर्थन से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे या फिर कांग्रेस के समर्थन से ही कुर्सी बचाते रहे। कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन ने भी वही किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही एक खदान अपने नाम करवा ली। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी इंडस्ट्रियल लैंड का एक प्लॉट अलॉट कर दिया। भाइयों भाभीियों को क्या दिया होगा उसकी परतें खुलना अभी बाकी है, क्योंकि उनके भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं, उनकी एक भाभी भी विधायक है। क्योंकि इस परिवार में सभी के सभी विधायक सांसद रहे हैं, तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होगा और वह खुद अपना घर भर रहा होगा, अपनी पत्नी के नाम कुछ अलॉट कर रहा होगा, तो वे भी अपना हिस्सा मांगेंगे ही। इसलिए यह कहना कि उन्हें कुछ नहीं दिया होगा, यह उचित नहीं होगा। हां, उसकी परतें नहीं खुली अभी, यह अलग बात है। हम मूल बात पर आते हैं। राजनीतिक समझ हो तो राजनेता संकट को पहले भांप लेता है और उसका हल भी निकाल लेता है। यहां हम सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की तुलना करते हैं। फरवरी महीने में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने खदान अपने नाम करवाने के मामले में राज्यपाल को लाभ के पद संबंधी शिकायत की थी। यह शीशे की तरह साफ था कि वह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह सबसे बड़ा राजनीतिक ब्लंडर था। मुख्यमंत्री रहते हुए और खनन मंत्री रहते हुए आप कोई खदान अपने ही नाम करवा लें, तो इससे बड़ा ब्लंडर राजनीति में हो ही नहीं सकता। ठीक यही स्थिति 2006 में यूपीए शासनकाल के समय सोनिया गांधी के सामने आई थी। उनके खिलाफ भी लाभ के पद का मामला सामने आया था। वह रायबरेली से सांसद थी। इसके साथ ही यूपीए सरकार के समय गठित की गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया था। लेकिन सोनिया गांधी ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने खुद ही लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा और जीत करके फिर लोकसभा में आ गई। इसी तरह 2006 में ही जया बच्चन भी लाभ के पद के मामले में फंस गई थी। जया राज्यसभा की सांसद थी। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरपर्सन भी थी, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वह समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य थी और समाजवादी पार्टी सरकार में ही फिल्म विकास निगम की चेयरपर्सन थी, जिसे लाभ का पद करार दिया गया और चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य ठहरा दिया। जया बच्चन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसकी वजह से जया बच्चन की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। जब मामला चुनाव आयोग में गया था, अगर वह तभी राज्यसभा से इस्तीफा दे देती तो इस शिक्षा लेटर से बच सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी सांसद या विधायक ने लाभ का पद लिया है
तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, चाहे उसने वेतन या दूसरे भत्ते लिए हों या नहीं लिए हों। हेमंत सोरेन के सामने ये दो उदाहरण थे। अगर वे सोनिया गांधी की तरह राजनीतिक समझदारी का परिचय देते तो इस छेड़छाड़ लीडर से बच सकते थे। वे विधानसभा से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बने रह सकते थे और अपनी ही खाली हुई सीट से 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव लड़कर के विधानसभा में लौट सकते थे, जैसे सोनिया गांधी लौटी थी। जया बच्चन की तरह चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करने और फिर कोर्ट में चुनौती देने की वकीलों की सुझाई हुई रणनीति अपनाकर उन्होंने अपनी ही छीछा लेकर करवा ली है। सेम टू सेम जया बच्चन के साथ हुआ था, तो जया बच्चन से ही उन्हें सबक लेना चाहिए था। राजनीतिक नेताओं को वकीलों की सलाहों पर अमल करने की बजाय अपनी राजनीतिक समझ का इस्तेमाल करना चाहिए या परिपक्व राजनीतिज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। वकील तो मोटी कमाई के लिए सबको मीठी गोली देते ही हैं। हेमंत सोरेन ने समय से पहले खुद इस्तीफा न देकर के बहुत बड़ा रिस्क लिया। विधानसभा से उनकी बर्खास्तगी दो तरह से हो सकती थी। एक तो यह कि उन्हें सिर्फ विधानसभा से बर्खास्त किया जाए, दूसरा यह कि उन्हें और 5 साल चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाए। इस रिस्क की बजाय उन्हें सोनिया गांधी की तरह खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। सोरेन परिवार की झारखंड की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा। उस पकड़ को बरकरार रखने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत होती है। अगर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में यूपीए तो क्या सोरेन परिवार में ही फूट पड़ सकती है, बल्कि फूट पड़ गई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति नहीं हो रही। हेमंत सोरेन उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। कांग्रेस भी इस बात के लिए सहमत थी, लेकिन परिवार के अंदर ही फूट पड़ गई है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के नाम का विरोध किया है। बसंत सोरेन खुद भी विधायक हैं, लेकिन वह भी एक मामले में फंसे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पूरी सूचना नहीं दी थी, इसलिए उनके खिलाफ भी एक याचिका लगी हुई है। उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। दुमका से विधायक बसंत सोरेन, भाभी सीता सोरेन और परिवार के कई वरिष्ठ जो पार्टी के विधायक भी हैं या पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन हैं, वे कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं हैं। नाराज पारिवारिक विधायकों का कहना है कि अगर किसी को विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री का पद देना है तो ऐसा हो जो सभी का एक बराबर से ध्यान रखने वाला हो, यानी एक तरफा ना हो जाए, एक तरफा लूट ना हो। कहने का मतलब ये। इसके बाद शिबू सोरेन, जोबा माझी, चंपई सोरेन और अंत में प्रमुखता से जिस नाम पर चर्चा की गई वह था रूपी सोरेन का। बसंत सोरेन और कई वरिष्ठ विधायकों ने स्पष्ट रूप से शिबू सोरेन की पत्नी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के नाम पर सहमति दी है। अगर ऐसी नौबत आती है तो संभवतः रूपी सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी लगे हुए हैं। अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर सहमति हो भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के पास जाकर उनके खिलाफ दायर शिकायत का हवाला दे देगी और उन्हें शपथ ग्रहण से रुकवा सकती है। राज्यपाल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की बात भी कर सकते हैं। इसलिए परिवार में हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। यहां बता दें कि कल्पना सोरेन पर भी एक याचिका राजभवन में लंबित है, जिसमें आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एक इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।